गाइस के मैं 1 सेकेंड एक बैकग्राउंड बना लूं या हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों से बात किए हुए मुद्दतें बीत चुकी हैं, क्योंकि यूएस के वीडियोस आ रहे थे, उनमें आप तो हमें देख रहे थे मगर वो पर्सनल टच मुझे लग रहा था मिसिंग था। जब मैं बैठकर ऐसे गप्पे मारती हूँ आपके साथ, तो यूएस हम लोग वापस आ गए। वैसे तो यूएस से वापस आए हुए बहुत सारे दिन हो गए, 1 हफ्ता होने को आ गया है। न्यू ईयर पार्टी भी कर ली है, सत्संग भी कर लिया है और एमी के बर्थडे की तैयारियां चल रही है। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारा फ्लैशबैक दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि भाई जो यूएस में शूट किया आप लोगों के लिए वो तो दिखाना ही है ना। लेकिन मुझसे ना ऐसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं ऐसे 1-on-1 आपसे रियल टाइम में बात ना करूं। तो रियल टाइम में बात हो रही है। अभी कुछ घंटों में आप ये वीडियो देखोगे और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। एमी का बर्थडे शुरू होने वाला है बस 1 घंटे में 11 बज रही है, जनवरी 5 की। इंडिया में एमी का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। आज पूरा दिन इंडिया से कॉल आते रहे हैं, मेरी मम्मा के, अमित की मम्मा के, एमी की बुआ के, मासी के, चाचू के, सबके कॉल आए हैं एमी के पास। तो एमी का बर्थडे वैसे तो शुरू हो गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे इतने सारे विशेष भेजे एमी के लिए। तो एमी आप लोगों को कुछ कहना चाहती है? Thank you all for saying happy birthday to me, and when you be nice to me, you also get special to me. ओह सो एमी ये कहना चाहती है अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में। वैसे तो एमी की इंग्लिश क्या कि हमारी इंग्लिश टूटी फूटी है, बट एमी ये कहना चाहती है कि आप एमी के साथ इतना नाइस हो, तो आप सब एमी के लिए बहुत स्पेशल हो। जैसे आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आप मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल हो। थैंक यू सो मच एमी के लिए इतने सारे विशेष देने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, अभी बकबक को यहाँ पर थोड़ा सा कम करते हैं, वैसे तो चलती रहेगी। लेकिन आपने अभी लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हम लोग यूएस में फॉर्म टूर पे गए हुए थे एलिगेटर्स देखने के लिए। अब वहां से हम लोग गए डिज्नी स्प्रिंग्स और वहां पर हम लोग मिले गुडूदी और रवि जीजू से। पहले वो देखकर आओ हमारे डिज्नी स्प्रिंग का एडवेंचर। वहां पे हमने कुछ ऐसा किया था जो हमने जिंदगी में कभी भी नहीं किया था। गाइज अब हम लोग आ गए अपनी लास्ट अट्रैक्शन ऑफ ओरलैंडो विच इज डिज्नी स्प्रिंग्स। और डिज्नी स्प्रिंग में जब हमने पार्किंग की है ना, उसके सामने देखो यार ये हॉट एयर बलून दिख रहा है, कितना प्यारा। और एमी इसको देखकर पता क्या कहती है? Why is the moon even dressed like that? ये मून को क्या हो गया? आज कैसे कपड़े पहन लिए मून ने? ये है वो इंसान जिसने कहा था हम स्टोर पे जा रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं लेकर देंगे, और सबसे पहले यही डब्बा उठाकर लाइए बच्चों के लिए एम इकट्ठा करने के लिए। आप जैसे माए और हमें जैसे पति हम लोगों को बदनाम करते हैं यार। इनकी शक्लें देखे नहीं जाती। बच्चे कह रहे हैं, इन्होंने लॉजिक दिया कि ये वाले फ्लेवर्स कहीं भी और नहीं मिलते। लॉजिक देने की तब जरूरत पड़ती है जब किसी को कन्विंस करना हो। आपकी मम्मा ऑटो कन्विंस मोड पे रहती है। यार इस स्टोर को देखकर और यहाँ पे भीड़ को देखकर लगता है कि इंसान किसी एक कैंडी से भी इतना ऑब्सेस्ड हो सकता है। मतलब यार M&M कैंडी है, ये कैंडी स्टोर है और इतना बड़ा स्टोर है। मतलब मैंने पहली बार देखा है ये स्टोर। दुनिया जहान की कैंडीज और दुनिया जहान के उसके दीवाने यार। ये देखो यार, ये अपना इंडिया वाला तराजू है, ये कैंडीज तोलने के लिए लोग यहाँ पर किलो के भाव में कैंडीज खरीद कर जाते हैं। गाइस हमारे इंडिया में ना एक चीज बोली जाती है, जल सेवा महासेवा। और इसके लिए ना आपने देखा होगा बड़े सारे प्याऊ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी प्याऊ लगे हुए हैं, बहुत सारे प्याऊ लगे हुए हैं। आओ दिखाता हूँ आपको कैसे प्याऊ। आइस कोल्ड बियर। तो भाई टूटी खोलो, जितना मन करता है बियर पी लो। इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ? ये बताओ। ये सेवा नहीं है, ये मेवा है, इसके लिए पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे, पीछे से पैसे लेते हैं ये। झूल रहा है जो एमी का चांद, क्या कहते हैं, ऊपर चले? चलो आओ देखते हैं। ये सारी की सारी हॉट एयर बलून के लिए लाइन है। इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है कि बारी ना आए। बारी मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। दीदी को हमने भेजा था टिकट पूछने के लिए। हाँ जी क्या कहते हैं वो? लाइन तो बहुत लंबी नहीं है। ग्रुपोन के बाद भी आपको लाइन में तो लगना है, उसका $5 एक्स्ट्रा देने हैं। क्यों?
होगी सर्विस टैक्स होता होगा ना, इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड करते कहीं। $30 पर पर्सन है ये। For waivers are signed off, guys. Are you excited to go to Hot Air Balloon? No. ऑल सेट गाइस, फ्लाइट वापस आ गई हमें लेने के लिए। मेरा ये 0 जीरो होता है जीजू का। हम 6 लोग जा रहे हैं, सिर्फ जीजू नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, और हम सबका लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है हॉट एयर बलून का। कोई चीज तो ऐसी हुई जो हम कहेंगे जीजू ने नहीं करेगी, हमने करेगी है। मैं रियल वाले में जाऊंगा, ये नकली नहीं। देखा नीचे एक रस्सी से बांध रखा है, ये यहीं तक जाएगा बस। हमारे ना इस पे चढ़ने से पहले जब हम टिकट लेने के लिए आ रहे थे, जीजू कहते सोचो ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, अगर ये रस्सी टूट गई तो, इसीलिए जीजू बाहर है कि अगर टूट गई तो कोई एक बंदा तो बाहर हो ना हम सबको संभालने के लिए। जीजू उड़ कर आएंगे संभालने के लिए। अच्छा बोलो यार, अच्छा। हमने चढ़ने से पहले ही रोना शुरू कर दिया भाई। अगर तुम्हें अच्छे एक्सप्रेशन अपने वीडियो के लिए चाहिए तो सैम पे फोकस रखना। We are at the top, yaar. We are at the top, and see the view from here. Wow, you can see the whole Orlando, yaar. You can see the whole city. Wow. Day is gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Finally, guys, we survived. We reached. मजा आया आपको हॉट एयर बलून देखकर राइड? भाई हमें इतना मजा नहीं आया बिकॉज 8 मिनट की राइड थी। जब तक हम ऊपर पहुंचे और थोड़ी सी व्लॉगिंग करी और 2-4 फोटोज लिए, नीचे उतरने का ही टाइम हो गया था। बट अगेन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब हमें ये पता है कि हम फुल फ्लेजेड हॉट एयर बलून में कभी जा सकते हैं। इस्तांबुल कभी चलेंगे, टर्की, वहां पे बहुत सारे होते हैं ऐसे, वहां पे करेंगे। नहीं तो अगर आपको, वैसे तो कनाडा में भी होते हैं, बट वो है कहीं घूमने जाओ और तब कुछ स्पेशल करो तो ज्यादा मजा आता है। उसके तो नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए और उसके बाद घर पे था सत्संग 31st को और न्यू ईयर पार्टी, जिसमें हमने मतलब 2 घंटे हमने सत्संग किया। बिकॉज मेरा ना हमेशा ये रहता है कि नया साल ना पूजा करते हुए रिलीजियस तरीके से भी शुरू होना चाहिए, कि जिसमें आप भगवान को, जो इतना प्यारा सा साल बीत गया है 2023 वॉज ब्लेसफुल। मैं जैसे कहती हूँ कि हर साल हमें कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाता है, ग्रेटफुल होने के बहुत सारे रीजंस देकर जाता है। कभी भी याद नहीं रखना चाहिए कि उस साल में नेगेटिव क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, या साल आपसे क्या लेकर गया। एटलीस्ट 31 दिसंबर को तो ना ये कभी भी याद नहीं रखना चाहिए। सिर्फ याद रखना चाहिए कि वो साल आपको क्या देकर गया। वी आर सो ग्रेटफुल कि साल शुरू होते ही हमारी सिटीजनशिप की फाइल अप्रूव हो गई थी और मार्च में हम लोगों ने ओथ ली थी। फिर हम लोग अप्रैल में डेनमार्क गए थे, स्वीडन गए थे, नॉर्वे गए थे। मैंने आपको 2023 में बोला था कि 2023 मेरा ईयर ऑफ ट्रैवल होगा। और फिर ना हम सोच रहे थे कि यार इतना तो हमने ट्रैवल किया नहीं, लेकिन जब हम 31 दिसंबर को सोचने बैठे ना, फिर हमें लगा कि ट्रैवल क्यों नहीं किया हम लोग। अब ट्रैवल हमेशा आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल ऐसा जरूरी नहीं होता, बट स्टिल हम 2 बार यूएस गए, न्यूयॉर्क होके आए और अभी ऑर्लैंडो होकर आए, दीदी के पास शार्लेट होकर आए। मतलब यूएस के 2 लंबे ट्रिप लगे। फिर 3 कंट्रीज हम यूरोप की देखकर आए, चाहे एक ही बार में देखकर आए, बट 15 डेज स्पेंड करके आए वहां पे। फिर हम लोग ओटवा गए थे, इतनी सारी पार्टीज करी, इतने सारे नए चिट फैमिली मेंबर्स से मैं मिली। मतलब इतना बड़ा फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली होती जा रही है मेरी कि हर साल मेरे 31 दिसंबर को ना पिछली बार से लोग ज्यादा होते हैं, बिकॉज आप लोग जुड़ते जा रहे हो। कितनी सारी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए। इसके अलावा एक और चीज है ग्रेटफुल होने के लिए कि हमने एक नई कार भी ले ली। वो तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो तो मतलब साल खत्म होने से जब 2-4 दिन पहले ऐसे ही सरप्राइज मिल गया। सो देयर वर लॉट ऑफ गुड रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप जब लोग ये वीडियो देखोगे तो आपके यहाँ पर भी हमारे अभी न्यू ईयर हो चुका होगा, बट अभी 31 दिसंबर है और हम लोग 31 दिसंबर के सत्संग और पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज मेन्यू में पूरियां, आलू, पेठा और बीटरूट रायता और पेड़े, हलवा प्रसाद, खीर। बताओ अभी भी मुंह में पानी आया कि नहीं आया? आ गया तो यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, लेकिन शर्त ये है कि 31 को शाम को 7 बजे से पहले आना पड़ेगा। नो 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 मैं जल्दी ना लगूं, पेड़े बना देती हूँ। हाँ पेड़े बनाओ जल्दी से।
देख लो भाई, वैसे 3 लोग मिलकर बना रहे हैं। पैन मेरे को अभी आई है वीडियो में आने के लिए कि चलो मैं जल्दी जल्दी पूरी पेड़े बना लेती हूँ। मैंने अभी बेली है, मुझे पूरियां आती है बेलनी। देखो पेड़े, हाँ पेड़े देखो, मुझे तलनी भी आती है। अच्छा वही मैं कहूँ, विभूति भी बोलेगी मुझे तो दिखाया नहीं। आप लोग मेरे 4 दिन के वीडियोस देखकर आ गए हो और मैं यहीं पर इन्हीं 3 बलून से लड़ाई करने जा रही हूँ। एक्चुअली तैयारी चल रही है एमी के बर्थडे की। कल एमी की बर्थडे पार्टी है। वैसे तो इस साल हमने ये सोचा था कि एमी का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज डिज्नी में जाकर एमी बहुत खर्चा कर आई है। एमी ने यही मांगा था कि मुझे डिज्नी वर्ल्ड देखना है। और पता है जब एमी पैदा हुई थी ना, मतलब अब मैं अपने यूं सोचूं बैकग्राउंड में जाऊं तो मुझे लगता है कि यार कैसे चीजें पूरी हो जाती है ना। जब एमी पैदा हुई थी तो मैंने तब सोचा था, बिकॉज अमित और मैंने उसी टाइम 1-2 साल पहले डिज्नी वर्ल्ड देखा था, डिज्नी लैंड देखा था पेरिस में। तो जब हम लोग मैजिक किंगडम गए थे ना पेरिस में भी दो पार्क थे, हॉलीवुड स्टूडियो और मैजिक किंगडम। तो उस टाइम हमें लगा था कि यार यहाँ तो ना बच्चे के साथ आना चाहिए। तो जब एमी हुई तो मुझे लगा कि यार एमी को कब मैं डिज्नी लेकर जाऊंगी, बिकॉज जैसी आपकी लड़की होती है ना, आपको डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी प्रिंसेस और ये सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि जब एमी 6-7 साल की हो जाएगी ना, तब होगा एमी को डिज्नी लेकर जाने वाला। बट उस टाइम ये तो पता था कि हम लोग कनाडा आएंगे, लेकिन एमी का पहला डिज्नी यूएस में होगा ये नहीं सोचा था, 7 इयर्स पे होगा ये नहीं सोचा था। बट कहीं बैक ऑफ माइंड जब एमी पैदा हुई तो मैंने ये सोचा था जरूर कि जब एमी 6-7 साल की हो जाएगी तो एमी को डिज्नी लेकर जाएंगे। तो इस बार जब एमी को डिज्नी लेकर गए तो प्लान ये था कि एमी की बर्थडे पार्टी नहीं करेंगे। वैसे भी एमी के बर्थडे के टाइम पर ना हमेशा विंटर ब्रेक्स चल रही होती है, लेकिन फिर एमी ने बोला कि मम्मा मैं अपने बर्थडे पर कुछ नहीं करूंगी। फिर हमें लगा कि चलो इसके स्कूल के फ्रेंड्स की पार्टी कर देते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो हमारी पार्टी हमेशा ही होती रहती है, और जो हमारे फ्रेंड्स के बच्चे हैं वो भी हमारे घर पे आते ही रहते हैं, हर बार सत्संग पे भी आ जाते हैं। तो एमी का एक्सक्लूसिव अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी तो बनता है ना, बनती है। मैं भी क्या वो जेंडर में कंफ्यूज होके जा रही हूँ। तो इसीलिए फिर ये वाली पार्टी हमने एक्सक्लूसिव एमी के स्कूल फ्रेंड्स के लिए रखी है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एमी का जो मेन बैकग्राउंड होने वाला है, जिसके आगे वो केक कट करने वाली है, वो तैयार हो चुका है। देखो देखो देखो। तो ये है एमी के बर्थडे का मेन बैकग्राउंड। थीम समझ आ गया होगा आपको। दोबारा यूनिकॉर्न थीम की पार्टी हो रही है। इस बच्चे से यूनिकॉर्न छूट ही नहीं रहा है। ये मैं एक लगाती हूँ दूसरा निकल जाता है, एक निकालते हैं। कितनी देर से यार मैं 3 का नहीं बना पा रही हूँ सेट बता, और वहां पर इतना बड़ा बना दिया था। आपको पता है सारा कुछ हमने घर पे किया है और सोचा था इस बार ना लो बजट पार्टी रखेंगे एमी की। तो हमने अमेजोन से बहुत सारी चीजें मंगाई हैं और डॉलरामा से बहुत सारी चीजें मंगाई हैं। तो सारी डेकोरेशन अमेजोन की और डॉलरामा की है। और जितना अमित और मैंने सोचा था ना बजट, उस बजट में हमने सारा कुछ कर लिया। रिटर्न गिफ्ट भी आ गए हैं, केक भी आ गया है, केक चॉकलेट्स भी आ गए हैं। वैसे मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा एमी के बर्थडे पर, मतलब जब से एमी 2 साल की थी ना, तब से हर साल वही एमी के बर्थडे केक बना रही थी। बट इस साल वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो मेरे लिए केक बना नहीं पाई। इस बार पहली बार एमी के बर्थडे केक मैंने किसी स्टोर से खरीदा है, बट आई होप वो भी अच्छा ही होगा। तो Congratulations to Mama's friend. She also have another daughter that is 2 years old. अनदर, मुझे लगा तेरे को पता ही चल गया कि उसकी डॉक्टर होने वाली है। या आप सबने एमी की पिछली बर्थडे पार्टी देखी है तो आप मिले होंगे बेलाना से और उसकी बेटी एला से। हम एला की बर्थडे पार्टी पर भी गए थे ना। इस बार मैं बेलाना केक बहुत मिस करने वाली हूँ यार एमी के बर्थडे पर। But Ella, she was super duper cute. She
बलून आर्क्स होती है ना, ये आर्क फिट मिल जाते हैं। वो जो साइड में हमने वो आर्क बनाई है ना, वो पूरी की पूरी डोरामा के फिट से बनाई है। और अब पता चल गया आर्क कैसे बनानी है। जैसे ना ये रिबन टेप मिल जाती है, इसके बीच में आप बलून डालते जाओ और उनको कैसा भी शेप दे दो, तो इस तरीके से आग बनती है। अभी ये 3 का सेट मैंने इसलिए बनाया है कि मैं वो केक टेबल के साइड में लगाने वाली हूँ इसको। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूरोप में बहुत चलता है, यहाँ पर भी चलता ही है, लेकिन हमने किसी भी बर्थडे पार्टी में अब तक देखा नहीं है। मतलब जितनी बर्थडे पार्टी हमने अटेंड करी है, तो ये पिन्याटा है। पिन्याटा बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पिन्याटा। भाई अगर कुछ और बोलते तो पता नहीं, एमी ने बताया कि ये पिन्याटा है। तो इसमें ना मैंने बहुत सारी कैंडीज भरी हुई है, तो बच्चे इसको ना किसी स्टिक से मारेंगे। मतलब आइडिया है कि बच्चे इसको एक एक बार हिट करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जब ये टूटेगा तो इसके अंदर से बहुत सारी कैंडीज निकलेंगी। तो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्डबोर्ड का ही बना हुआ है। तो ये बड़े अलग अलग साइजेस में और थीम्स में आता है। तो एमी की यूनिकॉर्न थीम है, तो हम यूनिकॉर्न वाला लेकर आए हैं, और छोटा सा ही लेकर आए हैं, बिकॉज मुझे ये भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कहाँ लगाऊंगी। बेसमेंट में पार्टी कर रहे हैं हम लोग, अगर इतना बड़ा ले भी आऊंगी तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अगले साल देखेंगे कोई बड़ा सा ले आएंगे। अभी तो ये भी नहीं पता मुझे कि बच्चों से टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा, और कितनी जोर जोर से बच्चे मारेंगे। आई होप सेफ हो। यूट्यूब पे तो बहुत फन दिखता है, जो मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं इसके, कल पता चलेगा कि हमारे बच्चों के लिए एक्चुअली में ये कितना फन है। तो एक तो बच्चे ये करने वाले हैं, एक यार सारा कुछ मैं यहाँ पर बता दूंगी तो आप एमी की बर्थडे की वीडियो के देखोगे ही नहीं। चलो मतलब इतना है। हाँ ये देख लो कि यहाँ पे ये रिटर्न गिफ्ट है। तो इस बार रिटर्न गिफ्ट भी हमने ना मतलब गुडी बैग्स टाइप के बनाया, लूट बैग्स टाइप के। वरना मैं आज तक एमी के बर्थडे पर क्या करती रहती थी, हर बच्चे के लिए ना एक गिफ्ट ले आती थी। मतलब कोई गेम हो गई या फिर कुछ भी ऐसे एक अच्छा बड़ा गिफ्ट। इस बार मतलब एमी जितने भी बर्थडे पार्टीज अटेंड किए ना यहाँ अपने स्कूल फ्रेंड्स के, तो हमेशा एमी को लूट बैग्स मिले जिसमें वेराइटी ऑफ थिंग्स रहती है, बहुत सारी। तो एमी ने भी यही बोला कि मम्मा इस बार मुझे बड़ी सारी चीजें देनी है। तो हमने फिर क्या किया, इस बार असॉर्टेड चीजें रखी है। बहुत सारे सामान अमेजोन से ऑर्डर कर लिया, जैसे प्ले डो ऑर्डर कर ली छोटी छोटी, तो वो 2-2 वो डाल दिए। रूबी क्यूब ऑर्डर किए, तो हर बैग में एक रूबी क्यूब डाल दिया। और हमने वो कुछ स्टिकी टॉयज लेकर आए हैं, स्क्विशी स्टिकी टॉयज। वो इंडिया में खेलोगे ना आपने, वो आप दीवार में मारते वो चिपक जाता है, तो वैसा कोई टॉय डाला है हमने। और हमने क्या डाला है, कैंडीज डाली है, चॉकलेट्स डाली है, एमी ने थैंक यू कार्ड डाला है। हाँ, और एक हमने यूनिकॉर्न बबल वॉन्ड डाली है। मतलब वो थीम बेस्ड वॉन्ड थी, वो वैसे और कहीं नहीं मिलती, अमेज़न पे मिल रही थी। एंड स्टिकर्स वाला को वॉन्ड दिखाते हैं, ये देखो, This is the unicorn bubble wand. या ये बड़ी क्यूट सी है। तो ये बच्चे मतलब ये वाला खत्म होने के बाद भी रख सकते हैं, बिकॉज उसका जो हैंडल है ना वो थीम बेस्ड है। किसी का यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न सबका यूनिकॉर्न है, बट अलग अलग कलर का यूनिकॉर्न है। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी आपने नहीं किया तो। आई एम श्योर आपने नहीं किया, बिकॉज अभी भी मेरे मोर देन 55% लोग वो हैं जो वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज कर दो यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। न्यू ईयर का गिफ्ट दे दो। चलो बर्थडे शॉट आउट करते हैं। वैसे मैंने सारी की सारी जितनी भी पेंडिंग वीडियोस थी ना, सब एक ही वीडियो में डालकर खत्म कर दी, बिकॉज मेरे को ना रियल टाइम में वीडियो बनाने में मजा आता है। वो ऐसे पुरानी पीछे चलते हुए मेरा मजा आता नहीं है। आई एम श्योर कि आप भी यही सोचते हो। बड़े सारे बर्थडे शॉट आउट पेंडिंग है। वैसे दिसंबर 27 को बर्थडे था मेरी सब्सक्राइबर सिद्रा सईदा और रीत दुआ का। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रीत एंड सिद्रा। और दिसंबर 30 को बर्थडे था कोशा मोदी का, एंड कोशा वांटेड कि हम लोग सभी एक साथ उनको बर्थडे शाउट आउट दें। कोशा आई एम रियली सॉरी, ये पता नहीं मैं कितनी मर्जी कोशिश करूँ नहीं हो पाता है, बिकॉज जब मेरा बर्थडे शाउट आउट का टाइम आता है सारे सो चुके होते हैं, अकेली मैं ही जाग रही होती हूँ घर में। और जनवरी 6 मतलब कल बर्थडे है राशि मेहता का। राशि को मैंने पिछले साल भी शाउट आउट दिया था, उस टाइम वो इंडिया में थी। आई नेवर इमेजिन राशि कि तुम कनाडा में ऐसे आओगी शादी करके और मेरी चिटचिट फैमिली का इतना इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाओगी कि मेरे घर में कोई भी पार्टी तुम्हारे बिना अधूरी होगी। और त्विशा मल्होत्रा और एमी नागपाल, इन सबका बर्थडे है जनवरी 6। तो आप सबको विश वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक कर दो, बाय।